नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, किसानों का आंदोलन इस वक्त चर्चा का विषय है और किसान ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर निकलते हुए सरकार को चेता दिया है कि वो अगर इस मांग को लेकर के पूरी तरीके से संजीदा नहीं है तो ये उनके लिए सत्ता जाने का भी एक बड़ा कारण हो सकता है। 13 तारीख को जो घटना घटी वो अपनी जगह, लेकिन भारत बंद के ऐलान को जिस तरीके से किसानों ने अपना समर्थन दिया है, खुद राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा कि ये आंदोलन लंबा चलेगा और इस आंदोलन को लेकर के उन्होंने आगे ये भी दावा किया कि वो अपनी ताकत सरकार को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि सरकार जो है अगर इस जिद में अड़ी हुई है तो किसान भी जिद में है और वो इस पूरे मामले को लेकर सरकार को झुका करके ही दम लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने अपने आंदोलन में लगातार जो है वो ताकत बनाए रखी थी और आखिरकार सरकार को झुका ही दिया था। इस पूरे मामले पर एबीपी की ये रिपोर्ट आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के जो लंबा चलेगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने बोला है अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, रोटियों पर उद्योगपतियों का कब्जा हो चला है। इस ढंग से उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन इसके आगे मामला यहीं पर नहीं थमता है। दर्शकों, इस पूरे मामले के बाद स्थिति जिस तरीके से बदल रही है और ये कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन को लेकर के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को भी कहीं ना कहीं इसके हल के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और उन्होंने ये भी कहा है कि कैसे निकलेगा किसान आंदोलन का हल, सरकार का क्या है प्लान और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पर क्या कही है बात। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रखते हुए बातचीत करने से ही मुद्दा का समाधान निकलेगा, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और जो है हम कह सकते हैं कि अलग नहीं है और किसान जो है वो उनके भाई बंधु हैं। अब इसको लेकर के सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर स्थिति ये है तो किसानों को लेकर के सरकार ने इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि व्यवस्था टाइट क्यों कर रखी है। इस पूरे मामले को लेकर के अगर आगे बढ़ते हुए हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज विकसित भारत, विकसित राष्ट्र की कामना करते हुए वर्चुअल तरीके से अपने संबोधन को किया, लेकिन इस संबोधन की जगह पर ही किसान पहुंचकर इसका विरोध करने लगे। आइए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के उस संबोधन के एक अंश को आपको सुनाते। मुझे याद है जब विधानसभा चुनाव के समय मैं राजस्थान आता था, आप किस तरह हमें आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ते थे। आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। आप सभी ने डबल इंजन की सरकार बनाई। तो आपने सुना दर्शकों, अब इस पूरे मामले को लेकर के किसान इसलिए भी गुस्से में है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री विकसित भारत और विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को इस तरीके से रौंदते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पूरे कार्यक्रम की जगह पर ही जहां पर ये वर्चुअल कार्यक्रम हो रहा था वहीं पर किसान पहुंच गए और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया। देखिए इस रिपोर्ट। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के मात्र किसान ही नहीं उग रहे, बल्कि इसमें विपक्ष को भी एक बड़ा जरिया मिल गया है कि वो इसके जो है रास्ते 2024 के चुनाव को भुना सके और 2024 में इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। अब ऐसे में राहुल गांधी भी सक्रिय हो गए हैं किसानों को लेकर के, उन्होंने कई बार बयान दिए, लेकिन जो उनका ताज़ा तरीन ट्वीट आया है उस ट्वीट को भी आप एक बार समझिए उन्होंने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा,
2 करोड़ नौकरी हर साल की गारंटी झूठ है, किसान की आय दोगुनी करने की गारंटी झूठ, काला धन वापस लाने की गारंटी झूठ, महंगाई कम करने की गारंटी झूठ, हर खाते में 15 लाख की गारंटी झूठ, महिला सुरक्षा और बाकी तमाम मुद्दों पर भी उन्होंने अपने पक्ष को रखा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति इस तरीके से बढ़ रही है दर्शकों कि किसान अब जो है इस पूरे मुद्दे पर समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। सड़कों पर एक बार फिर से वही दृश्य हमें नजर आते हैं जो 2020-21 में हमें देखने को मिल रहे थे। इस पूरे मुद्दे को लेकर के राकेश टिकैत ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरने की कोशिश की है और ये कहा है कि सरकार डर के कारण कई जो है ट्विटर हैंडल को भी सस्पेंड करने पर मजबूर हो गई है। आइए आपको बताते हैं राकेश टिकैत ने क्या कहा। जल जंगल जमीन के लिए हमेशा संघर्ष करने के वाले आप कह सकते हैं लोगों को कहीं ना कहीं ट्विटर से हटा दिया गया है, उनका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया गया है और ये एक चिंताजनक विषय है। आंदोलन किसानों की मांगों के समर्थन में जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सैकड़ों लोगों का ट्विटर जो है वो बंद किया जाना निंदनीय है और उन्होंने टैग करके ये जिक्र भी किया है हंसराज मीणा, अंशु सिंह बीकेयू और दूसरी तरफ जो है हंसराज मीणा का जो एक और ट्विटर हैंडल है इसका भी जिक्र किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि मुद्दा और भी ज़्यादा गहराता चला जा रहा है, किसान आक्रोश में है और किसान इस पूरे मामले को लेकर के पीछे हटने वाले नहीं है। किसानों की मांग जो है वो क्या है, किसान किस मांग को लेकर के सड़कों पर है, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे, किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं, लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा दी जाए और सरकार जो आप कह सकते हैं कि किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे, किसान और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर के वो अपनी मांग जो है यहाँ पर साझा करते हुए नजर आ रहे हैं दर्शकों। लेकिन अब इसको लेकर के आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि आखिरकार राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है उस बयान से क्या जाहिर होता है आखिर में, क्योंकि राकेश टिकैत ने ये इशारा दे दिया है कि वो इस आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर सकते हैं। सुनिए राकेश टिकैत को। टिकैत साहब, आज आह्वान किया हुआ था भारत बंद का, यहाँ जाम लगा दिया है। जाम नहीं लगा, रास्ता खुला हुआ है, ये एक तरफ का खुला हुआ है, डाइवर्ट रास्ता करा गया है, जाम नहीं है, क्योंकि कोई हादसा ना हो जाए इसलिए पुलिस प्रशासन ने ये व्यवस्था करी और इस तरह से डाइवर्जन करा गया है, तो रास्ता जाम नहीं। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? ये 2-3 बजे तक, 2 बजे के क्या है आसपास। टिकैत साहब? मांगे ये है MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये सारे इशू है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, कर्जा माफी है, मुकदमे हैं, ये सारे सवाल हैं। कल के तो आपने सुना दर्शकों, अब इसको लेकर के जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सरकार इसका हल कैसे तलाशती है और क्या किसान इस बात पर सहमत हो जाते हैं जो बैठकों का दौर चल रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।